हेलो दोस्तों, आज विडिडा बोर्ड का फिजिक्स का रीटेस्ट का पेपर था, वो हम सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज ब्लैंक द एटॉमिक मास ऑफ एटम। जो न्यूक्लियस की डेंसिटी है वो एटॉमिक मास पे कैसे डिपेंड करती है। तो जो न्यूक्लियस की डेंसिटी है वो किसी भी एटम के लिए कांस्टेंट होती है, वो एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए आंसर आएगा इंडिपेंडेंट ऑफ। फर्स्ट ए, इंडिपेंडेंट ऑफ। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है, इफ एन अनबायस पीएन जंक्शन द होल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन बिकॉज। तो ये जो क्वेश्चन है वो लास्ट चैप्टर की एक्सरसाइज में से बैठा रखा हुआ है। पी रीजन में से एन रीजन में होल्स डिफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस होता है, इसलिए आंसर आएगा होल्स कॉन्सेंट्रेशन इन पी रीजन इज मोर एज कंपेयर टू एन रीजन। ठीक है। सेकंड में सी, होल्स कॉन्सेंट्रेशन इज मोर थर्ड क्वेश्चन है, कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ईच और तीनों के बैंड गैप दिए गए हैं। द एनर्जी बैंड गैप रिस्पेक्टिवली इक्वल टू EgC, EgSi एंड EgGe। ये भी जो एक्सरसाइज है उसमें से इन्होंने बैठा क्वेश्चन रखा हुआ है। आंसर आएगा EgC ग्रेटर देन EgSi ग्रेटर देन Eg जर्मेनियम। कार्बन दैट्स इंसुलेटर, इसलिए उसका जो बैंड गैप होता है वो सबसे ज्यादा होता है, उससे कम सिलिकॉन का होता है और सबसे कम बैंड गैप जर्मेनियम का होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, इन एन एन टाइप सिलिकॉन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट, होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर, दैट्स ट्रू। एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर दी डोपेंट्स। तो ये जो ऑप्शन ए है वो सही आएगा, क्योंकि एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें पेंटावेलेंट डोपेंट हमने ऐड किया होता है, तो इसलिए आंसर इज ए, 4A, होल्स माइनॉरिटी एंड पेंटावेलेंट डोपेंट इज एडेड। फिफ्थ क्वेश्चन है, which one of the following is an inorganic compound semiconductor? थियरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आंसर आएगा डी, गैलियम आर्सेनाइड, GaAs। सिक्स्थ क्वेश्चन, ये काफी इजी है, इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूबिक गॉसियन सरफेस इज 1.9 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। हमको फ्लक्स दिया हुआ है, फ्लक्स फाई इज गिवन एज 1.9 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। देन इलेक्ट्रिक चार्ज एट इट्स सेंटर, हमको चार्ज Q फाइंड करना है। हमारे पास फ्लक्स के लिए फॉर्मूला है फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। Q को आप सब्जेक्ट बनाओगे, दैट विल बी Q इक्वल टू फाई एप्सिलॉन 0। पुट द वैल्यूज, phi is given 1.9 into 10⁵ and epsilon 0 is 8.85 10⁻⁻12। हम कैलकुलेटर यूज करेंगे और इसका आंसर आएगा 8.85 मल्टीप्लाई बाय 1.9 दैट्स 16.815 10⁻⁻7। पॉइंट को लेफ्ट साइड हम लेके आएंगे, 1.68 -7 + 1 that will be -6 coulomb is equals to 1.7 microcoulomb, but here answer is not given 1.7, so we will take approximately as 2 microcoulomb, 2 microcoulomb, so answer will be D. Now 7 number, an infinite linear charge produces field of 9 into 10⁴ Newton per coulomb. Infinite line charge, that means wire,
इनफाइनाइट लाइन चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होता है वो आपको दिया हुआ है 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम at a distance of 2 centimeter. R is given as 2 centimeter. It will be 2 into 10⁻² meter. You have to find linear charge density. That means lambda. We have formula for infinite line charge. Electric field E is equals to 2k lambda divided by R. Lambda को subject आप बनाओगे. That will be lambda equal to ER divided by 2k. And our answer will be E is given as 9 into 10⁴, R is 2 into 10⁻², these two, and value of K is 9 into 10⁹. 9 and 2 will be cancelled out. So here answer is 1 into 4 minus 2, that's 2, and 2 minus 9, that's -7 coulomb per meter. So this answer is not given. Answer is given in microcoulomb and millicoulomb. So we have to convert these in microcoulomb. Micro means 10⁻⁻⁶. So we will write 0.1 into 10⁻⁻⁶ coulomb per meter. So our answer will be 0.1 microcoulomb per meter. Okay. So answer is C. 0.1 microcoulomb meter inverse. Now we will see 8 number. It's given that if body contains 10⁻24 electrons and 10⁻26 protons. इस तरह के MCQs पहले बोर्ड में कई बार इन्होंने पूछे हैं, लेकिन उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर्स n1 और n2 के फॉर्म में दिए होते थे. यहां पे इन्होंने वैल्यू दी हुई है. इफ अ बॉडी कंटेन्स 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के जो नंबर है उसे हम बोलेंगे n1. 10⁻24 जो प्रोटॉन्स है 10⁻26 प्रोटॉन्स. द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी. जब भी आपको किसी बॉडी पर चार्ज फाइंड करना हो तो आप प्रोटॉन के नंबर में से इलेक्ट्रॉन के नंबर कट करके उसका मल्टीप्लाई दोनों के चार्ज से करोगे. सो Q इक्वल टू N2 माइनस N1 मल्टीप्लाई बाय E, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों पर जो चार्ज है वो फंडामेंटल चार्ज के जितना है E. N2 is given as 10⁻26, N1 is given as 10⁻24. And we know that E is 1.6 10⁻⁻19 coulomb. Here it is 10⁻26 and this is 10⁻24. अगर आपको इनका सब्ट्रैक्शन करना है तो आपको पावर इक्वल करना पड़ेगी. ये 10⁻26 है, हम इसको 10⁻24 बनाएंगे तो हम कैसे लिखेंगे इसको? हम इसको लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24. Now this is 1 into 10⁻24. So आपको आंसर मिल जाएगा 100 minus 1, that's 99 into 10⁻24 multiply by 1.6. आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 1.6 multiply by 99. आपको आंसर मिल जाएगा 158.4. 24 minus 19, that is 10⁻5. 1.584 10⁻7 coulomb. This is the answer. 1.58 into 10⁻7, that's B. ऑप्शन में 1.58 into 10⁻⁻7 भी है, लेकिन -7 नहीं आएगा, आएगा +7. Now 9 number. It is given that when dipole moment P is parallel to non-uniform electric field, net force on electric dipole is. Non-uniform field में आप dipole को कैसे भी रखोगे, जो net force है वो strong field की तरफ लगेगा. मतलब कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है वो तरफ नेट फोर्स लगेगा. तो इसलिए आंसर आएगा ऑप्शन ए, इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड. ओके.